10th क्लास वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के लिए। अब 10th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और किसी भी चैप्टर को करने से पहले बच्चे हमें उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब यहां पर हमने कहा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हम केमिकल रिएक्शन का मतलब समझें, व्हाट डज इट मीन्स। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास में आपने पढ़े थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10th क्लास के अंदर बच्चे। इंटरनल एक क्वेश्चन जो है वो पूछता है। अब मान लो पूछ लिया व्हाट इज फिजिकल चेंज, ए चेंज इन द सब्सटेंस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, ओनली द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज चेंज। मान लो आपके पास आइस है H2O इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अगर आप इसको हीट करेंगे तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर हीट करेंगे तो H2O गैस के अंदर ये कन्वर्टेड हो जाएगा। इसके अंदर आपका केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए हम इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज, ए चेंज इन द सब्सटेंस व्हेन ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंस बने जिनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टिंग स्पीसीज से अलग हो, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। अब यहां पर आप देखें भी केमिकल चेंज के अंदर H2 plus Cl2 will give 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और क्लोरीन से डिफरेंट होती है, अलग होती है। So there is a new substance formed with distinct properties। अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ नए सब्सटेंस बने, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे। अब अगर हम यहां पर बात करें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। अलग प्रॉपर्टीज के साथ नए सब्सटेंस बने। फ्रॉम सम सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर। जब कुछ सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो नए सब्सटेंस बनेंगे जिनकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। ऐसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। या आप ये कह सकते हैं whenever there is chemical change, a chemical reaction is takes place। जहां पर भी केमिकल चेंज होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। इस तरह से आप जो है केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें जो ये एरो है, एरो से लेफ्ट हैंड साइड को जितनी भी स्पीसीज हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। या आप ये कह सकते हैं रिएक्टेंट आर दोज स्पीसीज विच रिएक्ट टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट द स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, those species is known as a product। उन स्पीसीज को हम जो है प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन को, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये चीजें
अंदर नोट कर लें, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन by its symbol and formulae of species। जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके फॉर्मूलों के द्वारा अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। अब आपकी बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। एक्टिविटीज है मेरी, एक्टिविटी 1 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसमें आपको दिया गया है टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विद सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर के साथ हम साफ कर लेते हैं। एंड बर्न इन एयर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ए व्हाइट पाउडर। ये एक व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट ए केमिकल रिएक्शन चेंज। इन क्वेश्चंस के बारे में हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। वाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, और व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर, एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में हम जो है कल बात करेंगे। एक्टिविटी 2 है भाई हमारे पास, मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप लेड नाइट्रेट के अंदर PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, देन इट विल गिव यू PbI2 सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये पीपीटी के रूप में आपका नीचे बैठ जाएंगे और येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। चेंज इन स्टेट के साथ साथ कलर भी चेंज हो रहा है। एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl और H2SO4 टू जिंक ग्रेन्यूल, Zn solid plus H2SO4 aqueous, it will give you ZnSO4 plus H2 gas। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहां पर गैस इवोल्व हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये मैं आपको जो है घर के लिए काम दे रहा हूं। वैसे हम कल वाले वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आपको जो है इन 3 एक्टिविटीज से, ये जो 3 एक्टिविटी दी है, इनसे कैसे हम केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्राइव कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन will be asked in your exam from these 3 activities। इन एक्टिविटीज से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ तक डिस्कस